हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 8 फरवरी को शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड में पूछे गए रीजनिंग क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जितना कि पूछे गए थे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, मैंने यहाँ पर ऑप्शन अपने मन से बनाए हैं। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और देख लेना क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, उनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बी से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी से अधिक सुंदर कौन है? के है। तो बी से हमने के अधिक सुंदर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है बी बाई से जितना खूबसूरत नहीं है, यानी बाई से इतना खूबसूरत नहीं है बी। तो यहाँ पर बाई बीच में आएगा, यहाँ पर मैंने बाई को बीच में लगा दिया। अब कह रहा है कि जे जे बी और बाई के सामने सुंदर नहीं है, यानी कह रहा है कि जे सबसे घटिया है, यानी सुंदर नहीं है। यहाँ पर सबसे कम सुंदरता किसकी है? जे की है। के की सबसे अधिक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हमर हमर का ये दिया गया कोड नेम, कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, तो आपको नीडल का बताना था। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे आपको बताता है एक्सप्लेन करके। हमर हमर का किया गया था GBLN, जो भी यहाँ पे लिख देता हूँ DS। देखिए क्या कोडिंग की गई है यहाँ पर देखिए 8 8 से हो गया 7, यानी एक माइनस किया गया है। फिर यहाँ पर प्लस किया गया है, यहाँ पर देखिए आपको प्लस करना पड़ेगा 1। ठीक है, और एम से यहाँ पर एल कर दिया गया, यानी फिर माइनस कर दिया है, यानी पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। ऐसे ही हम कर देते हैं इसमें नीडल में। तो पहले हम माइनस करेंगे क्योंकि आप माइनस हो रहा है, तो एन में हम माइनस करेंगे, क्या होगा? एम आएगा। तो एम दो ऑप्शन में आपको, इन तीसरे और चौथे ऑप्शन में एम। ठीक है, फिर क्या है, एक प्लस करेंगे, ई में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा? एफ हो जाएगा। तो किस दोनों ऑप्शन में दे रहा है आपको? सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन दोनों में दे रहा है। फिर ई में हम एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि DIG को 25 के रूप में, कट को 49 के रूप में, तो आपको किक का कोड निकालना है, क्या होगा? तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। DIG का कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। पहले हम देख लेते हैं कैसे आया ये 25। ठीक है, देखिए इनको DIG को हम ऐड करेंगे, इनका जो नंबर होता है तो कितना आएगा? डी का होता है 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे आई का होता है 9, जी का होता है 7, तो कितना होगा ये टोटल? 9 4 20, हाँ 20 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक है, अब निकालते हैं कट का। तो कट का भी निकाल लेते हैं। CUT कितना दिया गया है? यहाँ पर 49 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सी का होता है 3 प्लस यू का होता है 21 प्लस टी का होता है 20, टोटल कितना होगा? 444। तो यहाँ पे 44 हुआ। यहाँ भी 5 की कमी है, तो इन्होंने क्या किया, जो कोड आया है उसमें 5 को ऐड किया है इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही इसमें 44 आया है, 5 को ऐड किया है, 5 को ऐड किया तो 49 हो जाएगा। ऐसे ही हम किक का निकालने के बाद उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किक का निकालते हैं। यहाँ पर के कितने पे आता है? 11 पे आता है, प्लस यहाँ पे आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। C3 पे आता है, सभी को पता ही होगा कि 11 पे आता है। तो यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना है? 12 हो जाएगा। तो 12 को भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 4 और 3 34 आया है, और 5 को ऐड किएंगे क्योंकि सभी ने 5 को ऐड किया है, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो 39 किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका अनुपात रेशियो ए है, तो इसका निकालना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको जी टी का रेशियो आई भी दिया गया है। तो कैसे आया? देखिए यहाँ पर जी का कितना होता है? 7 होता है, और आई का 9 होता है, तो यहाँ पर 2 ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए टी का कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है, और यहाँ पर 2 जोड़े गए, यहाँ पर बी का 22 होता है, यानी 2 2 ऐड करना है। तो हम के एक्स का निकालेंगे, तो के का कितना होता है? 11 होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 मतलब एम। तो एम के ऑप्शन दे रहा है आपको बी ऑप्शन, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में एम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म संख्या चुनिए, यानी कोई इनमें से कोई एक विषम है, संयुक्त नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इनका कोड क्या है। 25 24 23,
यहाँ पे क्या है 12, 11 और 10, और यहाँ पे क्या है 18, 17, 16, यहाँ पे क्या है 13, 14 और 15। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें यहाँ पे घट रहे हैं अंक, और यहाँ भी घट रहे हैं, यहाँ भी घट रहे हैं, और यहाँ पे क्या है इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे 7 का रेशियो आपको 49 दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 9 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 को करेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 में 1 जोड़ेंगे कितना 50, ठीक है। तो ये दिया गया आपको। अब ऐसे ही हम 9 का निकालेंगे, 9 नमा 81 करेंगे, 9 नमा 81 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना 82। तो आपका 82 करेक्ट हो जाएगा। तो 82 आपको ऑप्शन दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई और लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको कथन दिया गया है स्टेटमेंट, और यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ ऑटो साइकिल हैं, तो कुछ ऑटो बना लेते हैं फिगर। यहाँ पे ऑटो लिख लेते हैं, कुछ ऑटो क्या है साइकिल हैं। तो हमने साइकिल यहाँ पे कर ली, साइकिल यहाँ पर साइकिल लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर सभी साइकिल क्या है ट्रैक हैं। तो कुछ यहाँ पर साइकिल क्या है ट्रैक हैं, तो यहाँ पे हम ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। यहाँ पे हमने फिगर बना लिया, अब देखते हैं निष्कर्ष। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कुछ ट्रैक ऑटो हैं, तो कुछ ट्रक ऑटो हैं। हाँ यहाँ पे ऑटो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें कुछ शामिल किया गया है, तो आपका एक निष्कर्ष सही होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कुछ ट्रक साइकिल हैं, तो कुछ ट्रक साइकिल है। हाँ जब सभी होंगी तो कुछ तो होंगी, तो दो भी आपका दूसरा भी वाला ही सही होगा। तीसरा क्या कह रहा है कुछ साइकिल ऑटो है, तो कुछ साइकिल ऑटो तो है पहले से, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था आपको स्टेटमेंट में यहाँ पर, ठीक है। तो आपका पहला दूसरा तीसरा तो तीनों सही हैं। तो आपको पहला दूसरा तीसरा कैसा ऑप्शन दे रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है सी ऑप्शन में सभी निष्कर्ष अनुसर करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा चित्र गांव जिला और राज्य के मध्य सही संबंध दर्शाता है। देखिए पहले क्या आएगा राज्य आएगा, क्या आएगा राज्य, राज्य के बाद क्या आता है जिला आता है, और जिला के बाद क्या आता है गांव आता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले राज्य आएगा, ये बड़ा वाला अंडा हो गया राज्य, और राज्य के अंदर क्या आता है जिला आता है, जिला हो गया, जिला के अंदर क्या आता है गांव आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फिगर बनेगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन आया था आपका डिक्शनरी से, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमको देखना पड़ेगा जो हमारी अल्फाबेट EBCD होती है उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कौन सा अक्षर पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BV चारों ऑप्शन में आपको दिए गई हैं, फिर आई तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो सेम है। फिर आपको तीसरे नंबर पर देखिए इसमें एल है, तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा यहाँ पर एल है, और इसमें एफ है, और इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, ठीक है। तो आपका दूसरा पहले आएगा क्योंकि इसमें एफ है, एल से पहले एफ आता है, आता ना एफ, तो आपका पहले बी आएगा, बी वाला। तो बी वाला आपको देखिए ए वाला ऑप्शन में दे रहा है, बी वाले और डी वाले ऑप्शन में दे रहा है आपको, ठीक है, पहले दूसरे नंबर वाला। फिर आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा 3 नंबर में, इन तीनों में मैच करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, इन तीनों में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है, तो आपका तीसरा वाला आएगा, फिर दूसरा के बाद तीसरा वाला, सिर्फ ए वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहला दिया गया है, ठीक है। अब रह जाएगा आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन, तो हम देख लेंगे तीसरा वाला किसमें देखना है हमें, तीसरा चौथा वाले, तो तीसरा चौथा वाला देख लेंगे हम लोग, पहला और ये वाला देख लेते हैं। तो आई पहले आता है आर से, तो चौथा पहले आएगा, फिर आपका पहला आएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कौन सा अक्षर पहले आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है लकड़ी कागज है, स्टील क्या है। देखिए लकड़ी से क्या बनते हैं, कागज बनते हैं, तो स्टील, स्टील से क्या बनती है, ऑप्शन से देते हैं क्या क्या है, धातु, धातु नहीं होगा, कील, गिलास भी नहीं बनता है, और लोहा भी नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका कील करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, यदि एक का अर्थ गुणा है, यानी एक का अर्थ गुणा है, यहाँ पर आपको एक कोडिंग दी गई है, यहाँ पर जो अल्फाबेट दिए गए हैं इनका अर्थ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना होता है, 7 ए का अर्थ क्या दिएगा गुणा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेंगे, फिर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए डी का अर्थ क्या है प्लस है, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर लगाएंगे यहाँ पर ए,
यहाँ पर डी का अर्थ दिया गया है प्लस, फिर यहाँ पर क्या है फिर से 4 है। अब यहाँ पर ए का अर्थ फिर से दिया गया है, क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर फिर 3 है और जी का अर्थ आपको माइनस दिया गया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। सच्चे को 28 प्लस 4 3 12 माइनस 2, ठीक है। तो हटाएंगे कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। तो हमें विषम देखना है इन चारों में से क्या है। देखिए ऑप्शन में आपको दिए गए 64 343 900 और 1331। तो ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, यहाँ पर क्यू दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब दिया गया है, यहाँ पर 7 का क्यूब दिया गया है, यहाँ पर 900 दिया गया है। 900 किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1331 क्यूब होता है 11 का। तो आपका सी ऑप्शन कट होगा। ये तीनों क्यूब हैं, 900 किसी का क्यूब नहीं होता, तो आपका सी ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है आपको और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 71, यहाँ पर 59 आ गया, तो यहाँ पर कितना नंबर माइनस किया गया है, यहाँ पर 12 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया है इन्होंने 11 किया है माइनस, फिर यहाँ पर 10 को माइनस किया है, फिर यहाँ पर 9 को किया है। अब यहाँ पर कितने करेंगे 8 करेंगे। तो 29 में से हम 8 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 21 आएगा। तो 21 किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए विकल्पों शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है बड़ा सा, तो इनमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द इन वर्डों से इन शब्दों से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ओ, यहाँ पर कोर्स लिया है, कोर्स बन सकता है यहाँ से, देखिए बन सकता है COURSE, हाँ बन सकता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ये ग्रास लिखा हुआ है, तो ग्रास बन सकता है। जी तो है, यहाँ पर RA भी है, C भी है और E भी है, तो ये बन सकता है आपका, ठीक है। ये भी बन सकता है। यहाँ पर सिक्कोर लिखा गया है, तो सिक्कोर भी बन सकता है शायद, देखते हैं। SEE भी है, C यहाँ पर चेक करना होता है, यहाँ पर SU भी है, RE है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 E हैं और इस वाले वर्ड में सिर्फ एक ही E दी गई है आपको, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है इन्होंने, देखिए 9 दूनी 18, एक माइनस किया गया है। फिर यहाँ पर क्या किया है इन्होंने 17 दूनी 34, फिर माइनस कर दिया एक। तो यहाँ पर 33 दूनी 66 होते हैं, 66 में से घटाएंगे कितना आएगा 65 आएगा। तो आपका 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में शो कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शुभम ने नेहा को अपने दोस्त से परिचय कराते हुए कहा। देखिए यहाँ पर हम नेहा कर लेते हैं, यहाँ पर नेहा है, ठीक है, और यहाँ पर शुभम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, यह मेरे पिता की, तो शुभम की पिता की, यानी वो कह रहा है मेरे पिता की या यह है मेरे पिता की। नेहा यह हो गई, मेरे पिता की, तो पिता ऊपर जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी माता, शुभम की माता हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है एक लौते पुत्र की, एक लौता पुत्र कौन है, शुभम है ना, शुभम एक लौता पुत्र है। फिर कह रहा है कि पुत्री है, तो ये पुत्री हो जाएगी नेहा। तो फिर क्या कह रहा है कि शुभम नेहा से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेहा शुभम से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होंगे शुभम पिता होंगे नेहा के। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमें जितने क्वेश्चन मिले थे स्टूडेंट के द्वारा जो कि SSC फेज 9 8 फरवरी को पूछे गए थे, वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।